जो बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, उसकी हवा मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को भी निकालने की जरूरत नहीं हो। तो उमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले जी ने ही कह दिया, लेकिन शिवम त्यागी जो सवाल उठाए हैं अश्विनी जी ने, उनका जवाब दें। नाविका जी, मोदी जी को गाली दो तो राई, मोदी जी की माता जी को गाली दो तो राई, मोदी जी को गंदे नाली का कीड़ा कहो, पागल कुत्ता कहो, इसके अलावा तेली कहो, इसके अलावा ना जाने क्या क्या 2006 से लेकर 2025 तक आ जाओ तो राई, और इनके छुई राहुल गांधी को कुछ कह दो तो वो पहाड़। उनके बारे में इतना लंबा चौड़ी कहानी आप बता रहे हैं। अरे कोई इस बारे में डिस्कोर्स नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। आपकी जयपुर की जो है ग्रामीण की अध्यक्ष लता कह रही है कि ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी और आज नहीं तो कल। मुझे तो एक और चीज समझ में नहीं आ रही कि इसमें भी तुष्टिकरण, यहां पर भी पंचर लगाने वाले और कब्र खोदने वालों का ही ध्यान रखा गया, यहां पर भी मतलब तुष्टिकरण की बात। दूसरा, अरे भाई इससे बाहर आप निकलिए ना, गाली आप दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा नाविका जी ने, एयरपोर्ट पर बैठकर केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, तमाम लोग वहां पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे थे। उसी को आज उनके कार्यकर्ता रेप्लिकेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके लिए बहुत बड़ी बात ना हो, 20 साल में मोदी को गाली देने से लेकर और 2025 तक वही तो कर रहे हैं आप, ये बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे। और अब मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं, जो आपने कहा भैया ये गालीबाजी वाली जो कांग्रेस वाले हैं इनको छोड़ो, ये जो गालीबाजी वाली पार्टियां हैं इनको छोड़िए। आपको 42 साल में, 45 साल में, 50 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनना है तो भाजपा में आइए। समाजवादी छोड़िए, भाजपा में आइए। टीएमसी छोड़िए, भाजपा में आइए। ये करेंगे भी तो क्या करेंगे? एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है आज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जिसमें वो सुशील मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, और दूसरी फोटो है आज उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में वो मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। भैया देखो, अगर आपको जीवन भर ऐसे ही इनके चारों तरफ ही घूमते रहना है, अखिलेश यादव के और इसके अलावा बैनर्जी के, तो आप उनकी पार्टी में रहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक काम जो चीज करती है वो है मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे तो जाहिर है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, बड़े नेता भी बनेंगे, सब कुछ होगा। इनके यहाँ होगा तो क्या करेंगे? ये राहुल गांधी, ये एडवर्टीजमेंट आप शशि थरूर के लिए, ये एडवर्टीजमेंट शशि थरूर के लिए नहीं, ये तो सच्चाई है। देखिए नाविका जी, अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई कांग्रेस में बेचारा है वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? अभी खड़गे जी हैं, उसके बाद लाइन में राहुल गांधी हैं। अगर बहुत कुछ हुआ तो वो अपने 4 वालों के आसपास के किसी को बना देंगे। 4 आदमियों पे आदमी को तभी भरोसा करना चाहिए जब उसे कंधे पर जाना हो, वरना तो भाजपा में आइए, मोदी की गारंटी आपके लिए काम करेगी और आप कुछ बनेंगे। दूसरा, ज्यादातर पार्टियों में आपको कुछ मिलना नहीं है। राहुल जी हटेंगे तो रेहान वाड्रा, अखिलेश जी हटेंगे तो उनके बेटे, इसके अलावा ममता बनर्जी हटेंगी तो उनके भतीजे, इसके अलावा स्टालिन हटेंगे तो जूनियर स्टालिन। भैया वहां कुछ नहीं है, वहां गालियां, परिवार और आसपास के 4 लोग। अपने शहर में रहकर भाजपा में आइए, भाजपा से जुड़िए, जिताइए। ये तो मेंबरशिप ड्राइव हो गई, लेकिन पब्लिक बहुत सवाल पूछी। और फैजान किदवाई साहब, मैं आपको सवाल पब्लिक का ही पूछती हूँ। पुनीत छिब्बड़ फिरोजाबाद यूपी से पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बार बार गाली देकर क्या कांग्रेस खुद की सियासी कब्र नहीं खोद रही? नवनीत कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को गाली देने के पीछे कांग्रेस की लगातार हार है? राहुल गांधी 95 चुनाव तो हार चुके हैं, क्या कांग्रेस को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? और ये सवाल जायज सवाल इसलिए है क्योंकि ये गलत बार बार होती है, तो क्या बाकी इंडिया अलायंस को इसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ता? और वो जो सुप्रिया सुले जी कह रही हैं और उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार है? नमस्कार नाविका जी, नमस्कार, आदाब। देखिए, पहले तो मैं आपसे, जब ये कॉन्वर्सेशन आप शुरू कर रही हैं तो मैं बोलना चाहूंगा, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब हैं, ये बात करते करते इन्होंने अपनी असलियत जाहिर कर दी। इन्होंने अभी कुछ पंक्चर लगाने वालों की बात करी, उसका समझते किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो इनकी मानसिकता है। मैं इस तरह से जो आदमी बात करे, जो विचारधारा बात करे, उसको क्या हक है दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का? असंसदीय भाषा कोई भी हो नाविका जी, एक सभ्य समाज में उसको कोई भी अप्रूवल नहीं देगा। लेकिन शुरुआत किसने करी है? इस तरह की भाषा शब्दावली का चयन किसने किया था? कौन सी विचारधारा थी? कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? कौन सा वो लीडर था जिसने ये काम शुरू किया? वो कौन था जिसने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बोला? कौन था जिसने राहुल गांधी को बछड़ा बोला? ह्यूमन राइट्स की मैं आपको वॉच की रिपोर्ट बता दूं, 2024 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब जब स्पीचेस देते, 173 स्पीचेस दी थी, उसमें से 110 जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ थी। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट है मैडम, 668 स्पीचेस दी गई हैं।
उसमें से हेट स्पीचेस दी गई हैं, जो 74% इंक्रीज है पिछले सालों से। ज्यादातर सब माइनॉरिटीज, 90% जो है बीजेपी ने माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट स्पीचेस दी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट है कि जिस तरह की हेट स्पीचेस दी जाती है माइनॉरिटी के खिलाफ, वो बीजेपी वाले देते, उन पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती, प्रशासन चुप बैठा रहता है। एडीआर और सिटीजंस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस की रिपोर्ट है कि ऑपोजिशन और माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा इलेक्शन के वक्त किया जाता है। जस्टिफाई आपको लगा? मैंने जस्टिफाई किया, मैंने आपसे शुरू में बोला इस तरह की भाषा को कोई अप्रूव नहीं कर सकता है। कौन है? इन्हीं का एक मंत्री है अशोक सिंघल, जो गोभी फार्मिंग की बात करता है, क्योंकि मुस्लिम मैसेकर जो हुआ था भागलपुर में उसको ग्लोरीफाई करता है। कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है? बिदूरी ने क्या बोला था दानिश अली के बारे में सबको याद है, जिस तरह की भाषा, और उसको क्या उन्होंने रिप्रिमांड किया? नहीं, उसको उन्होंने और फायदा पहुंचाया। दिल्ली तो यानी कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और उनकी माता जी के लिए अपशब्द आप कह रहे हैं कि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग करते हैं तो इधर से भी होती है, मामला बस चुपटा, ये कह रही हैं नाविका जी। मुझे बोल, मैं इसका खंडन करता हूं, यहां बैठा हूं आपके सामने, खंडन करता हूं। अगर किसी ने भी बोला है मोदी जी के या किसी की भी माता के खिलाफ, उसका खंडन करता अच्छा, एक चीज बताइए ना, घटिया सोच के मैं कब्र और पंचर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मोदी जी तो 100 साल जीने वाले हैं, भगवान करे उनकी उम्र बढ़े, लेकिन उनकी कब्र क्यों खुदेगी? आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे। अरे भाई, मोदी जी की कब्र क्यों खुदेगी भाई? वहां पे भी कब्र खोदने वालों का ध्यान कर रहे हो आप, वहां पे भी तुष्टीकरण कर रहे हो। कमाल बात हो गई तो बोले ना इस बात को क्या? अरे कमाल है। और किसने शुरुआत की? सुन लीजिए, मौत का सौदागर किसने कहा? का सौदागर किसने कहा? बीके हरिप्रसाद ने गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा? वो आप लोगों ने कहा। और इस तरह की का सौदागर किसने कहा? बीके हरिप्रसाद ने गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा? वो आप लोगों ने कहा। और इस तरह की भाषा आप ही की होती है भाई, साहब ने आप ही की होती है। लेकिन आपको एक ही तरफ से एक ही आईना और एक ही चश्मे से देखना है, इस वजह से ना किसी को कंडेम करना। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, यही जो महिला है लता जी, अभी इनकी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं अलका लांबा, उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई हुई थी ये वीडियो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई हुई थी। उन महिलाओं का कोई, आपने उनको कोई सस्पेंशन दिया हो, उनको कारण बताओ नोटिस दिया हो? कोई गाली देकर प्रधानमंत्री जी को चला जाता है, कोई सवाल जवाब नहीं। कोई उनकी माता जी को गाली देकर चला जाता है, कोई सवाल जवाब नहीं। उल्टा उनकी अध्यक्षा जो है व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रही है वही वीडियो। मैं तौसीफ रहमान आपसे पूछना चाहती हूं, ये इस तरह की जब भाषा होती है, वो भी देश के तीसरी बार पॉपुलर वोट से चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये आपकी अलायंस को एडवांटेज देता है, डिसएडवांटेज करता है? क्योंकि वैसे तो सुनने में ये भाषा नहीं है, किसी भी तरफ से हो, गाली गलौज किसी भी तरफ से हो, वो निंदनीय है, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। पर मैं पूछना चाहती हूं, क्या आप मानते हैं कि केसी वेणुगोपाल जी जो कह रहे थे, अरे हमने नहीं सुना, उनके सामने जब हुआ था, वहां टारमैक पे हो रहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी 2023 में, तब तो वो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मोदी तेरी कब्र खुदेगी 2023 में, तब तो वो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि मुद्दे क्या हैं? प्रधानमंत्री को गाली देना एसआईआर का मुद्दा है, और अगर आप लोगों का ये एसआईआर का मुद्दा है, तो आपके साथी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईवीएम में वोट चोरी में कोई दम नहीं है, उमर अब्दुल्ला भी, सुप्रिया सूले में। मैं पूछना चाहती हूं, कंफ्यूजन के दौर में क्या सिर्फ मोदी को गाली देकर ही पूरी राजनीति का काम चलेगा? नमस्कार नविका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं देखिए, आपकी डिबेट की खूबसूरती यही है कि जब डॉलर हाउस की बातें हो रही थी तो आपने उसको एक्नॉलेज किया। थैंक यू सो मच कि आपने कहा कि इसमें हम बात करना भी चाहते हैं, मगर इसको झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत सही कहा है नविका जी आप। हमारा मुद्दा क्या होता है? चिड़, और जो अंदर की जो मंशा हमारी है ना, वो चिड़ इसलिए जाती है क्योंकि जब हम पब्लिक के लिए बात नहीं कर पाते और हम कोई अपशब्द अगर यूज कर लेते हैं, इसमें चिड़ होती है। और मैं, आप सब एक पब्लिक लाइफ में है, और जब परिवार के बारे कोई बात आ जाती है, सही बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर एट द सेम टाइम नविका जी, मैं राउंड अबाउट नहीं करना चाहता, ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, ये दोनों पक्ष को देखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये पार्लियामेंट में इस बात को उठाना चाहिए कि भाई, आपसे मेरी लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, राजनीति लड़ाई है, यही तक रहनी चाहिए। पर्सनल के पॉलिटिकल, पर्सनल के पॉलिटिकल, पॉलिटिकल है, आपको पर्सनल नहीं जाना चाहिए। अगर किसी